हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस, और इलस्ट्रेशन करने से पहले हम करेंगे अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर कोई दो नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई में है और उनकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इजकल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था, अगर कोई दो नंबर है, दोनों के दोनों नंबर क्या डिवाइड में है और उनके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है सर, माइनस होता है। यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, यस सर। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा, अगर कोई दो नंबर है, दोनों के दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई में है और उस पूरे की पावर क्या है, m है, तो पावर क्या आती है, दोनों को डिवाइड हो जाती है। यानी कि a की पावर m इंटू बी की पावर n, यानी कि a इंटू बी होल की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू बी की पावर m। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई नंबर है और उस नंबर का जो पावर है वो नेगेटिव में है तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि a की पावर माइनस m इज इक्वल टू a अपॉन 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई नंबर है उसकी पावर क्या है, ज़ीरो है, तो उस पूरे की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा था, अगर कोई नंबर है रूट में है और उसके n की, अगर उसका जो नंबर है वो n है, तो जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो जो रूट का जो पावर है क्या होता है सब उसके पावर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि रूट a n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 1 अपॉन n। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था सर, अगर कोई नंबर है a अपॉन बी है और उस पूरे की पावर m है तो पावर क्या होता है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि a अपॉन बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई नंबर क्या है डिवाइड में है a अपॉन बी और उस पूरे की पावर क्या है, माइनस है, नेगेटिव में है, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो अंदर का जो वैल्यू है यानी कि जो नंबर है, फ्रैक्शन, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि a अपॉन बी की पावर माइनस m इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर पॉजिटिव का m। ठीक है, यस सर। फिर हमने एक और फॉर्मूला हम पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए एक नंबर है a की पावर m और उस पूरे की पावर क्या है, n है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए a की पावर m और उस पूरे की पावर क्या है, n है, तो पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जाएंगे। यानी कि a की पावर m इंटू n, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया सर, a की पावर m का पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, देख लिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है सर, हमने क्या पढ़ा, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है सर, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यू और होल का स्क्वायर, तो इसका सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा सर, 2 और पावर क्या है मल्टीप्लाई जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 2 इजकल टू सर 2 और 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए 5 की पावर 15 और होल का क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सर पावर मल्टीप्लाई जाएगी, यानी कि 5 की पावर 15 इंटू 3, यस सर। अब इसको क्या कीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 और 15 3 जा 45, यानी कि 5 की पावर 45। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशंस, तो ध्यान से देखिए इलस्ट्रेशंस को। इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज पॉजिटिव इंडाइसेस, यानी कि आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या है पहला, तो पहला है सर x की पावर -1 अपॉन 3। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है फॉर्मूला क्या, अगर कोई नंबर की पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर क्या होता है सर, रेसिप्रोकल हो जाता है और उसकी पावर क्या हो जाती है सर, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। a की पावर -m इजक्वल टू 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव का m। तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशंस में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, यस सर।
सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है सर 2 है इंटू फिर क्या है यहाँ पे सर x की पावर -2/5। तो सर अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या सर, अगर कोई नंबर है a और उसकी पावर नेगेटिव है तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर प्लस का m, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे जाएगा 1/x की पावर क्या 2/5। कोई दिक्कत नो सर, इंटू जब अब क्या होगा, आप जब इस इंडाइसिस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, कहीं कहीं डॉट दिया होगा, तो ये डॉट डेसिमल नहीं होगा, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर, a की पावर -1/3, तो इसको हम क्या करेंगे सर 1/a की पावर 1/3 हो जाएगा। यस सर, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सर 2 और 1 मल्टीप्लाई आएगा तो क्या जाएगा सर 2 हो जाएगा, अपॉन x की पावर 2/5 हो गई। यस सर, इंटू 1/a की पावर 1/3 हो गई। यस सर, तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडाइसिस को। हमने इस नेगेटिव इंडाइसिस को हमने पॉजिटिव इंडाइसिस में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय a की पावर -1/5। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, नेगेटिव इंडाइसिस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यानी कि x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, अभी हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, a की पावर -m इक्वल टू क्या आता है सर 1/a की पावर m, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि 1/a की पावर 1/5 हो जाएगी। यस सर, अब देखिए x 2/3, यस सर, और हमने पिछले क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा था सर, अगर ये नंबर डिवाइड में है, अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज आता है तो जो उसके अपोजिट जो नंबर होते हैं वो क्या होता है, रेसिप्रोकल जाते हैं। यानी कि 1/a की पावर 1/5 है, तो ये क्या आ जाएगा सर, a की पावर 1/5 अपॉन 1, तो अपॉन में 1 हम कभी नहीं लिखते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ गया सर, x की पावर 2/3 इंटू a की पावर 1/5। तो हमने इन तीनों नंबर्स को, तीनों इंडाइसिस नंबर्स को हमने क्या किया, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/18 होल की पावर -3/4। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक बात बताइए, हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखिए अगर कोई नंबर है a की पावर m और उसकी नंबर क्या है, उसका जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव में है, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो अंदर का जो वैल्यू है क्या है, रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो पावर नेगेटिव में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले का ये इस्तेमाल देखिए हम यहाँ पे करेंगे इस 2 में। ठीक है, यस सर। तो देखिए जरा, यानी कि अगर ये 81 क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यानी कि 1/18 क्या आ जाएगा, 18/1 हो जाएगा, तो ये जो पावर जो नेगेटिव में है वो क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 3/4 हो जाएगी। यस सर, और अपॉन में हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 81, ठीक है, अब 81 को हम एलसीएम निकालोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आपका आ गया 3 की पावर 4 आ जाएगा इंटू 3/4। यस सर, अब देखिए 3 की पावर 4, और जब पावर दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाता है सर, मल्टीप्लाई जाते हैं। कैसे, देखिए अभी हमने एग्जांपल में किया था, a की पावर m की होल की पावर n इक्वल टू क्या था सर, a की पावर m इंटू n, तो यही हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि 4 इंटू 3/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया, तो सर 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब का फॉर्मूला, 3 का क्यूब अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर, 27, यानी कि 1/18 की पावर -3/4 की वैल्यू क्या आ गई सर, 27। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है सर, 243 होल की पावर -1/5, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, 2/43 को क्या करना होगा सर, पावर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 243 का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि सर 243, तो इसका हम क्या करेंगे सर, एलसीएम निकालेंगे, तो कर निकालिए, यानी सर 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि सर मैं 243 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। यस सर, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, 243 की जगह पे 3 की पावर 5 पुट कर दीजिए, यानी कि 3 की पावर 5 का होल पावर -1/5। यस सर, और अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था सर, अगर कोई नंबर है
जिनकी दो पावर क्या आता है, ए की पावर m इंटू एन है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है सर, ए की पावर m इंटू एन। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 3 की पावर 5 इंटू 1/5, यस सर, माइनस का, यस सर। अब देखिए 5 से 5 कट गया, यस सर, तो 3 की पावर क्या आ गई सर, -1 आ गई, यस सर। और अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था क्या, अगर कोई वैल्यू क्या है, वैल्यू की पावर नेगेटिव में है तो इसको सॉल्व करते क्या होता है सर, 1 ए की पावर m हो जाता है, यस सर, यानी कि क्या आएगा सर 1/3 हो गया, यस सर, यानी कि सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई सर 1/3, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 3 को करने से पहले हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स को, क्योंकि यही आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में काम आएगा। तो देखिए ज़रा, तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए 3 की पावर n इंटू 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर कोई नंबर 3 है और उसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है, ठीक है, यस सर। यानी कि अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग गया, तो सर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर कोई दो नंबर है और दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है, यानी कि 3 की पावर n+1 हो जाएगा, यस सर, यानी कि बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सर, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सेकंड देखिए सर, सेकंड में भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सर दोनों के बेस सेम है और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर उनके क्या हो जाएंगे सर, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4 की पावर n+−6, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 4 की पावर n +−−6, यानी कि 4 की पावर n-6 हो गया, यस सर। अब देखिए अगला क्या है सर, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1। तो सर अभी हमने पढ़ा अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि सर 3 की पावर n+−1, यस सर, यानी कि 3 की पावर n और ये +- का 1, कोई दिक्कत नो सर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हो रहा है सर, देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी, यानी कि सर 3 की पावर n+2, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब जरा पांचवें को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है सर, 1/3 होल की पावर 1 - n है, ठीक है। तो सर अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर अंदर कोई वैल्यू है, अगर हम उसको क्या करते, रेसिप्रोकल कर देते, तो पावर क्या होती है सर, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये वाला पर हमने पढ़ा था फॉर्मूला, यस सर, यानी कि a/b की पावर -m इक्वल टू क्या था सर, b/a की पावर m, यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो सर 3 की पावर क्या है सर, प्लस का 1 है, यस सर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा सर, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 और इसकी जो पॉजिटिव में वो क्या है सर, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -1, यस सर। और होल की पावर क्या सर, 1 - n, यस सर। और अभी हमने पढ़ा था सर क्या, अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है तो दोनों क्या होते हैं सर, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यानी कि इसकी पावर और इसकी पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 की पावर -1 इंटू 1 - n, यस सर, सॉल्व कीजिए, यानी कि 3 की पावर अब n से मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्लस माइनस में, यह प्लस में, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का n, यस सर, यानी कि 3 की पावर n-1, यस सर, यानी कि 1/3 होल की पावर 1 - n को हम 3 की पावर n-1 लिख सकते हैं, यस सर, लिख सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हम इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, शो डैट 2 × 3 की पावर n+1 प्लस 7 × 3 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n+2 माइनस 2 × 1/3 की पावर 1 - n इक्वल टू 1, यानी कि हमें क्या करना है सर, शो करना है। तो शो क्या करेंगे, यानी कि सर हमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, यानी कि इस वैल्यू को हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी कि हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और LHS को सॉल्व करेंगे और उसको क्या करेंगे, RHS के बराबर सॉल्व कर देंगे, ठीक है, यस सर। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इन सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा सर, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए आप, LHS को हम सॉल्व करेंगे तो LHS को ले लीजिए, यानी कि सर LHS क्या है सर, 2 × 3 की पावर n+1 प्लस 7 की पावर 7 × 3 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n+2 माइनस
2 इंटू 1/3 की पावर 1 माइनस n। यस सर। अब देखिए इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सर क्यों, देखिए ज़रा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को क्या कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वालों को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी कि न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, तो सर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, तो ले लीजिए। यानी कि 2 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 7 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये हमारा नोमिनेटर है। यस सर। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 इंटू, अब देखिए 3 की पावर n प्लस 1 की जगह पर क्या मैं इसे लिख सकता हूँ। सर देखिए अभी सॉल्व किया सर, 3 की पावर n प्लस 1 को हम सर 3 की पावर n इंटू 1 लिख सकता हूँ। ये सर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। यानी कि सर 3 की पावर n इंटू 3, यस सर, प्लस अब देखिए 7 है, यस सर, इंटू अब देखिए 3 की पावर n माइनस 1 है। यस सर। तो सर 3 की पावर n माइनस 1 की जगह पर क्या मैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। यस सर लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था। यस सर। तो लिख लीजिए। यानी कि सर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1। यस सर। सॉल्व कीजिए अब। यानी कि सर 2 इंटू, ब्रैकेट हम हटा रहे तो इंटू आ गया। यस सर। 3 की पावर n इंटू 3, यस सर, प्लस 7, अब देखिए इंटू ब्रैकेट रहा तो इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1। यस सर। अब करिए सॉल्व। देखिए 2 और 3 नंबर है। यस सर। सॉल्व कीजिए। एंड 2 3 जा 6, तो 6 इंटू 3 की पावर n, यस सर, प्लस 7 इंटू 3 की पावर n। अब देखिए अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, अगर कोई वैल्यू है, अगर उसकी पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इंटू 1/3। यस सर। अब कीजिए सॉल्व। यानी सर 6 इंटू 3 की पावर n प्लस, अब देखिए 7 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, तो सर 7/3 इंटू 3 की पावर n। यस सर। अब देखिए यहाँ पर भी 3 की पावर n है और यहाँ पर भी 3 की पावर n है, तो क्या मैं 3 की पावर n कॉमन ले सकता हूँ। तो ये सर आप ले सकते हो, तो ले लीजिए। यानी कि 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो इसके क्या पास बच गया सर, 6 बच गया इसके पास, प्लस इसके पास क्या बच गया सर, 7/3 बच गया। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। यानी कि सर 3 की पावर n, अब देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो इसको क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए। यानी कि 1 और 3 का अगर आप क्या करें एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 7। ठीक है। यस सर। अब कीजिए सॉल्व। यानी कि सर 3 की पावर n ब्रैकेट, अब देखिए 18 प्लस 7 कितना आ जाएगा सर, 25/3। यस सर। अब इसको आप अगर सही से और लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका सर 3 की पावर n इंटू 25/3। यस सर। याद रखिए, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई सर, 3 की पावर n इंटू 25/3। ठीक है। अब कर लीजिए डिनोमिनेटर को सॉल्व। तो सर डेनोमिनेटर को हम करेंगे सॉल्व। तो सर डेनोमिनेटर क्या है, तो सर डेनोमिनेटर ये है सर 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 1/3 की पावर 1 माइनस n। यस सर। अब देखिए 3 की पावर n प्लस 2, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर। कैसे, अभी हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल। यस सर। तो कर लीजिए। यानी कि 3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, यस सर, माइनस 2 इंटू 1/3 की पावर 1 माइनस n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सर उसके जगह पे आप 3 की पावर n माइनस 1 आप लिख सकते हो। अभी हमने सॉल्व किया था। यस सर। तो इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। यस सर। तो पुट कर दीजिए। यानी कि सर यहाँ पे आएगा सर 3 की पावर n माइनस 1। यस सर। अब कीजिए सॉल्व। यानी सर 3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर। यस सर। अब देखिए माइनस 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सर इसके जगह पे आप लिख सकते हो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1। यस सर, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था। यस सर। तो पुट कर दीजिए वैल्यू को। यानी कि सर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1। यस सर। सिमिलर की जैसा हो गया था। यस सर, वही कर रहे हैं। तब देखिए 3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखिए
हमने पढ़ा था अगर कोई नंबर है उसकी पावर क्या नेगेटिव में है तो उसको सॉल्व करते तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 1/3 हो जाएगा। यस सर। अब कीजिए सॉल्व, यानी कि सर 3 की पावर n इंटू 9 माइनस 2 और 1/3 को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा सर 2/3 इंटू 3 की पावर n। यस सर। आप देखिए इसमें भी 3n है और इसकी भी 3n है, तो इसको क्या हम कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। तो यानी कि सर 3 की पावर n ब्रैकेट इसके पास क्या बचा सर 9 माइनस इसके पास क्या बचा सर 2/3 बच गया। कर दीजिए सॉल्व, यानी सर 3 की पावर n, आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यस सर। और 1 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर 3, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा सर, ये आएगा 27 माइनस 2। ठीक है। यस सर। सॉल्व कर लीजिए इसको सर 3 की पावर n इंटू 27 में से 2 को सेपरेट कर दिए, कितना आएगा सर 25 डिवाइड बाई 3। यस सर। इसको और सिंपल तरीके से लिख लेंगे तो क्या आएगा सर 3 की पावर n इंटू 25/3। यस सर। यानी कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। यस सर। तो अब हम इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर इसकी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और इसकी वैल्यू को नीचे लिख देंगे। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सब करेंगे सर पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। तो नोमिनेटर क्या था सर, ऊपर था नोमिनेटर, तो सर नोमिनेटर क्या आ गया सर 3 की पावर n इंटू 25/3। यस सर। और डिनोमिनेटर क्या था सर, नीचे था। यस सर। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, तो सर डिनोमिनेटर भी है 3 की पावर n इंटू 25/3। यस सर। तो देखो दोनों कट गए। यस सर। तो वैल्यू क्या आ गई 1, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। यस सर। यानी कि हैंस प्रूफ्ड। यस सर। यही तो हमें प्रूफ करना था, शो करना था सर, जो लेफ्ट हैंड साइड को RHS के साइड प्रूफ कीजिए। ठीक है। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको वापस से आप रिपीट करके देख सकते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए जरा, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई p + 1/q होल की पावर p इंटू p - 1/q होल की पावर q अपॉन q + 1/p होल की पावर p इंटू q - 1/q होल की पावर q। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो देखिए तो ऊपर क्या है, तो सर ऊपर है आपका सर p + 1/q होल की पावर p सर इंटू p - 1/q की पावर q। यस सर। और नीचे क्या है, तो सर नीचे है सर q + 1/p होल की पावर p इंटू q - 1/q की पावर q है। यस सर। अब इसको कीजिएगा सॉल्व, ध्यान से कीजिए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा सर 1। यस सर। अगर आप 1 और q का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो सर उसका एलसीएम आएगा q। ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा pq + 1 और होल की पावर क्या है सर p है, तो p कर दिया, कोई दिक्कत नो सर। इनटू देखिए इस p के नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1 है, तो 1 और q का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर, वो आएगा q। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर pq - 1 और होल की पावर क्या है सर q है। ठीक है। सिमिलरली आप नीचे भी करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 और 1 और p का एलसीएम क्या होगा, तो सर p होगा, तो ले लीजिए। सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा ये, तो सर pq + 1 और होल की पावर क्या है, तो सर होल की पावर है p इनटू, आप देखिए इस q के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो सर 1 है। ठीक है। तो 1 और q का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर q आ जाएगा। ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे p है, ये p है। ठीक है। तो अगर आप 1 और p का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर p आ जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर pq - 1 और होल की पावर क्या है सर q है। ठीक है। यस सर। अब देखिए तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, अगर a/b है और उस पूरे की पावर m है तो पावर क्या होता है सर, डिवाइड हो जाता है, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर m हो जाता है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए a/b होल की पावर m है तो क्या होगा, इसकी पावर m हो जाएगी और इसकी पावर भी m हो जाएगी। यस सर। यानी कि pq + 1 होल की पावर p अपॉन q की पावर p। यस सर। इनटू अब क्या है सर, ये हो जाएगा pq - 1 की पावर q अपॉन q की पावर q। यस सर। इसी फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। यस सर। अपॉन
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस 1 की पावर पी अपॉन पी की पावर पी, यस सर, इनटू ये क्या आएगा सर, पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू अपॉन पी की पावर क्यू, यस सर। अब देखिए ज़रा, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा सर, पी क्यू प्लस 1 होल की पावर पी अपॉन क्यू की पावर पी इनटू ये क्या आएगा, तो सही हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू अपॉन क्यू की पावर क्यू, यस सर। और ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा सर पी क्यू प्लस 1 की पावर पी अपॉन पी की पावर पी इनटू ये क्या हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू अपॉन पी की पावर क्यू, यस सर। अब देखिए हमने एक सवाल किया था, क्या सर, मान लीजिए एक नंबर है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, यस सर। तो जब हम इसको सॉल्व करते क्या होता है सर, ए बी रहता है, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो सामने वाला नंबर क्या है सर, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि सी अपॉन डी क्या हो जाता है सर, डी अपॉन सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो पूरा नंबर है वो क्या इसके में डिवाइड में है, यस सर। तो जब मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो पूरा नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस सर। यानी कि पी क्यू प्लस 1 की पावर पी, यस सर, अपॉन क्यू की पावर पी, इसको हमने उतार लिया, इनटू इसको उतार लीजिए, यानी कि पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू अपॉन क्यू की पावर क्यू, यस सर। और ये नंबर क्या आ जाएंगे सर, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे डिवाइड से और रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि सर पी की पावर पी अपॉन पी क्यू प्लस 1 की पावर पी, यस सर, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यस सर, इनटू अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि सर पी की पावर क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू, यस सर। अब देखिए पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू, पी क्यू माइनस 1 की पावर क्यू, ये ऊपर है और ये नीचे डिवाइड में है तो कट जाएंगे, यस सर। सिमिलरली पी क्यू प्लस 1 की पावर पी क्यू प्लस 1 की पावर पी, ये भी दोनों कट जाएंगे, यस सर। तो बचा गया, तो ऊपर बच गया पी की पावर पी इनटू पी की पावर क्यू, यस सर। नीचे क्या बच गया सर, क्यू की पावर पी इंटू क्यू की पावर क्यू, यस सर। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है, यानी कि सर पी की पावर पी प्लस क्यू, यस सर, मैंने पावर को ऐड कर दिया, यस सर। सेम फॉर्मूला नीचे सर, बेस सेम है, दोनों के दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यस सर, यानी कि क्यू की पावर पी प्लस क्यू, यस सर। हमने एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, अगर ए अपॉन बी की पावर एम है तो क्या होता है फॉर्मूला सर, तो ए की पावर भी एम हो जाती है और बी की पावर भी एम हो जाती है, यस सर। तो क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस सर, तो इसको भी तो इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि पी अपॉन क्यू और होल की पावर पी प्लस क्यू हो सकता है, यस सर, हो सकता है। तो यही हमारा आंसर है, ये हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके इसे छोटा कर दिया, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 समझ में आ गया होगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देखें और इन सारे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला को आप रिवाइज कीजिए और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।